नमस्ते देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब के अनदर वीडियो में। तो भाई साहब, कौन सी सीरीज देखी जा रही है आजकल? कौन सी सीरीज है तो तुम्हारी फेवरेट बनी हुई है? क्योंकि भाई सीरीज की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने अभी एक सीरीज देखी खत्म की है, तो मैंने सोचा थोड़ा सीरीज के बारे में बात की जाए। और भाई जो मैंने सीरीज देखी खत्म की ना भाई, मुझे तो एकदम यू नो क्या वर्ड्स देते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, भाई माइंड ब्लोइंग। मेरे को तो बड़ा मजा आया उस सीरीज को देख के। और भाई मैं जनरली सीरीज देखती हूँ क्योंकि मुझे मेरा पता है कि अगर मैंने कोई सीरीज देखनी शुरू की तो मुझे चाहिए कि मैं एक दिन में उसको खत्म कर दूँ, और जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई और ये लोग, मतलब मैं कसम से बताऊँ ना, ये लोग जानबूझ के ऐसे मोमेंट पे सीरीज का एपिसोड खत्म कर देता कि लोग अगला वाला एपिसोड देख लेते। पूरा यहाँ से खेल के साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं लोग, मुझे पता है चंट चालाक चतुर है ये लोग। तो भाई मैं ऐसी हूँ कि मुझे मतलब मैंने से 4-5 सीरीज ही देखी होगी पूरे लाइफ टाइम में। मैं भाई ऐसे डेस्परेट हो जाती हूँ कि उसको खत्म करने के लिए कि भाई पता नहीं एट द लास्ट मुझे कोई खजाना मिलने वाला है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैंने एक कोरियन सीरीज थी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, मुझे पता नहीं है, वो देख रही थी मैं ना। तो भाई जैसे मैं मान लो कि टीवी में देख ली जाके, ठीक है, टीवी में 2 एपिसोड कर लिए। अब मैं जैसे ऊपर आई, अब मेरा भाई अगर इधर उधर हुआ, जैसे वो लैपटॉप में काम करती इधर उधर, वैसे मैं लैपटॉप पे बैठ गई देखने के लिए, वैसे मैं फ़ोन में देखने। भाई मैंने वो सीरीज लिटरली विद इन 4 या 5 डेज खत्म की है। और वो बहुत ज़्यादा एपिसोड की थी यार, पता नहीं कितने एपिसोड की थी। मैंने खत्म कर दी भाई उसको, क्योंकि मुझे चाहिए कि भाई क्या आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, मुझे बताओ आगे क्या हुआ। और वैसे मैं बेली पड़ी रहती हूँ घर में, तो मैं काम तो धंधा है नहीं, तो मैं यही करूँगी। और तुम बोलोगे कि टीवी पे देख लिया, अगर टीवी पे देखूंगी तो मेरे मम्मी को पता नहीं चल जाएगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं ये फालतूगिरी करती रहती हूँ। इसलिए चुपचाप जहाँ से मौका मिलता है वहाँ से सीरीज देख लेती हूँ, है ना। तो मैं जिस सीरीज़ की बात करी भाई, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने देखी है या नहीं। अगर देखी हो तो मुझे ज़रूर बताना तुम लोगों को कैसी लगी। भाई मुझे तो भाई एकदम मस्त लगी। और मेरी ना एक आदत है कि जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, जैसे कोई फिल्म वगैरह, कोई जैसे सीरीज़ वगैरह पसंद आती है, तो मैं उसके एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में जानती हूँ भाई कहाँ है कैसे है, अगर मुझे पसंद आई तो जैसे मैंने अभी एक सीरीज़ देखी थी भाई, जो गौरव तिवारी सर के ऊपर बनी हुई है। भाई देखो, मैं नहीं देखना चाहती थी कोई भी सीरीज़। में फिल्म देख लेती हूँ या फिर कोई कार्टून फिल्म देख लेती हूँ जो जल्दी खत्म हो जाती है, मैं ऐसी फिल्म देखती हूँ ना खाना खाते वक्त। तो अब मेरा भाई मेरे साथ खा रहा था, ठीक है। अब उसको तो कार्टून मूवीज पसंद नहीं आती, उसको चाहिए अलग से कुछ जॉनरा। तो उसने लगा लिया, अब उसने लगा लिया तो मेरी तो आंखें फूटी नहीं है, मैं तो देखूंगी। अब मैं देखूंगी, अब मैं देख रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। मस्त गौरव तिवारी, मतलब गौरव तिवारी सर के बारे में जाना, मतलब थोड़ा सा जानती हूँ कि वो पैरानॉर्मल है ऐसे थे, क्योंकि मुझे भूतिया स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। मतलब ऐसे मिस्ट्री कि भाई क्या हो गया, क्या हुआ आगे। और मुझे ये जो किले वगैरह होते हैं घूमने में बड़े मजे आते हैं, क्योंकि तुम खुद सोचो भाई उस किलों में कितने राजा राज कर गए। और तुम्हें पता है भाई, जैसे तुम मूवीज में देखते हो राजा लोग कैसे वो होते हैं, क्रूर टाइप, किसी को मार के गाड़ देते हैं, कहाँ किसकी कवर होगी, कहाँ किसको गाड़ा होगा, वो दीवार में चुनवा दिया होगा, इसके पीछे क्या राज है। और पता है किसी किले वगैरह में या कहीं पे भी कोई कमरे बंद होते हैं ना कोई हवेली में, तो मुझे बड़ी चुल होती है कि यार ये कमरे बंद क्यों किए गए, इसमें ऐसा क्या है जो इन लोगों ने बंद कर दिए गए। तो अलग से एक्साइटमेंट होती है भाई कि खोल लो भाई, कुछ को कर लो, पावर प्राइम मिनिस्टर को फोन कर, कुछ तो करो, इसको खुलवाओ यार। हमारी नानी है ना, हमारी नानी के जो मतलब तुम देखो ना, तो जो शेखावाटी एरिया, अगर मतलब तुम लोग तो नहीं जानते हो कि शेखावाटी एरिया, मतलब वहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हवेलियाँ हैं। अगर तुम वो शेखावाटी इलाके के किसी भी गांव में चले जाओ तो वहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ देखने को तुम्हें मिलेगी। तो मेरी नानी का जो इसको पुराना, ऑफकोर्स नानी की कहाँ है जगह तो नहीं बताऊँगी, जो ऐसा जैसे होता है ना कि जैसे पुराना जयपुर है नया जयपुर है, तो वैसे मेरी नानी का है कि कुछ एरिया नया वैसा कुछ पुराना है। तो जो पुराना एरिया है वहाँ पे पुराने मार्केट्स लगते हैं और पुरानी हवेलियाँ हैं। तो हम एक मार्केट जाते हैं उस हवेली से, तो उस हवेली मतलब लोग रहते हैं उसमें, पर उसका नीचे का बेसमेंट बंद कर रखा है उन लोगों ने। भाई अब मेरी मम्मी भी उनको नहीं जानती, और वो भी बेचारे किराएदार हैं, और जो उनके मकान मालिक है पता नहीं उनका शायद अमेरिका रहते होंगे क्या, उन्होंने एक एयर टैकर छोड़ रखा है, कुछ तो ऐसी स्टोरी है। तो मुझे बड़ा ऐसे रहता है कि अरे अरे उन लोगों ने बंद क्यों कर रखा है, क्या इनका खजाना पड़ा है, क्या पैसा पड़ा है, अगर वो कच्चा है क्या है, उसको पक्का करवा लो, क्या खतरा है। मेरे को अंदर से चुल मचती है भाई। तो मैं भय देख रही थी सीरीज, मैं क्या भाई यार, तुम खुद सोचो भाई, हम इंडिया में तुम अगर डांसर सिंगर बनने को भी बोल दो घर वालों को, तो घर वाले ऐसे हो जाते कि माय गॉड बच्चे ने क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया यार, तो सरकारी नौकरी और आईआईटी के अलावा भी कुछ कर सकता है, ऐसा हो जाता है। और तुम खुद सोचो, एक बंदा सामने से बोल रहा है कि मुझे भूतों के बारे में जानना है, भूतों के बारे में रिसर्च करना, मतलब मैं मेरे घर वालों को ये नहीं बोल पा रही कि मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, वो बंदा बोल रहा है कि मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है भाई। और ये तो चलो ठीक है। अब ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे क्यों है, क्योंकि वो रियल बंदा था, वो एक रियल इंसान था, वो जो भी दिखाया गया वो रियल में हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती कि सच में उसको पता था, उनको पता था कि वो मरने वाले हैं, सच में उनको वो बछुआ दिखता था या नहीं, या फिर
क्या सच में उनके किसी एक इन्वेस्टिगेशन से वो जो नेगेटिव पावर ने उनको मार दिया, या कैसे मिस्टीरियस उनकी मौत हो गई। यार तुम्हें मतलब जैसे मैंने दंगल मूवी देखी थी, वो भी एक रियल लाइफ पे बेस्ड है, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सच में यार उसके पापा को बंद कर दिया था, कि सच में उसके कोच उसके पापा से नफरत करते थे क्या, क्या सच में उसके पापा ने उसको ऐसे ऐसे टीच किया था कि लैपटॉप से टीच कर रहे हैं, और वो मूवी थिएटर में जाके वो सब देखे। तो मेरे को इतना क्वेश्चन रहता है, मैंने कहा यार अगर मेरे पास थोड़ी सी पावर होती ना, तो मैं चली जाती पूछने के लिए कि सर 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 ये सच में आपके साथ ऐसा हुआ, सच में आपने ऐसा किया, सच में जो मूवी में दिखाया गया वो सच है। मेरे को इतना वो हो जाता है कि भाई मैं, और तुम्हारे साथ भी होता होगा भाई, अगर मैं कोई मूवी देख लेती तो मैं एक हफ्ते तक उसी रूम में रहती हूँ कि अच्छा मैंने कोई, जैसे मैंने वो पी एस पोलियन सेवन करके एक मूवी आई थी, मैंने वो देखी थी, तो मैं उसी में थी कि रानी ऐसे बैठ रही है, ऐसे ऐसे बात कर, उसी में रहती। भाई मैं कब से वो सोच रही हूँ कि अच्छा यार उसको मारा, वो बेचारे मर गए क्या वो। और पता है मुझे एक कंप्लेन है कि आपको पता है आप गौरव तिवारी, दो गौरव तिवारी हो, मतलब आपके जैसा काम इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, और आप इतने अच्छे हो अपने काम में, तो भाई तुम डायरी लिखना शुरू करो यार। तुम अगर दुनिया से चले जाओ तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए दुनिया को कि तुम क्या थे। भाई लिखना चाहिए यार लोगों को। अब मान लो डायरी लिखते तो एटलीस्ट पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो डायरी चाहे छुपा के रख लेते, बाद में मिल जाती, पर पता तो चलता ना। भाई मुझे इतनी ज़्यादा पता है, अगर मैं आज मेरे पास मैं बड़ी यूट्यूबर होती, या फिर बड़ी यूट्यूबर नहीं पर मेरे पास अगर कोई पावर होती, तो मैं पता कसम से क्या करती, सबसे पहले स्टेप मैं उस राइटर के पास जाती जिन्होंने बुक लिखी है, जो गौरव तिवारी सर के ऊपर बुक लिखी है। मैं उनसे पूछती कि आपको ये इतनी मोटिवेशन कहाँ से है कि आपको इनके ऊपर बुक लिखनी चाहिए। आपको सच में गौरव तिवारी सर सपने में दिखे थे क्या, सच में आपके जो भी एक्स बॉयफ्रेंड, क्योंकि उस मूवी में ऐसे दिखाया कि एक राइटर है, अब मुझे नहीं पता कि वो उसी राइटर की बुक के ऊपर ही मूवी बनी है क्या। उसमें मैं तुम्हें बता दूँ क्या, मतलब तुम देखना चाहो तो देख लेना, मैं तुम्हें थोड़ा सा बताती हूँ। उसकी एक राइटर होती है उसमें, और उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं, जो भी है उनके साथ गौरव तिवारी से पॉडकास्ट करते हैं, जो बीच में अधूरा रह जाता है, फिर उनको वो बॉयफ्रेंड के सपने में दिखता है, गौरव तिवारी से भी सपने में, ऐसा कुछ होता है। तो मैं मुझसे पूछती जाके कि क्या सच में आपको दिखे थे सपने में, क्या सच में आपको फील होता था, क्या सच में आपके एक्स बॉयफ्रेंड की आत्मा आपके पास रहती थी, क्या सच में वो बुक का किस्सा सही है। मैं भाई इतने सारे सवाल, क्योंकि मूवी उसमें ऐसा लिखा था इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, नॉट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो कभी कभी होता है कि शब्दों का खेल हो जाता है। तो मैं तो इतना ज़्यादा, और देखो मैं बताती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, तो मैं जैसे बोला कि मुझे बहुत एक्साइटेड लगी, तो मैंने उनकी पॉडकास्ट देखी, जो करण टक्कर, मैंने इससे रिसर्च किया था, उन्होंने गौरव तिवारी सर का रोल निभाया है, सॉरी। तो उनके जो एक दो पॉडकास्ट देखे थे, खूनी मंडे के साथ, रियल हिट के साथ, मैंने उनके पॉडकास्ट देखे थे। उन्होंने बताया कैसे उनके सेट पे एक रियल गोस्ट इवेंट हुआ था। तुम नहीं सुना है तो तुम सुनना, मूवी ज़रूर देखना भाई। और वो भाई ये सब पॉडकास्ट छोड़ो, वो लोग जो अभी पैरानॉर्मल सोसाइटी है, मैं जानती हूँ उन लोगों को, क्योंकि मैं मतलब ऐसे जानती नहीं हूँ कि ओ माय गॉड, मैंने मतलब उनको एक दो पॉडकास्ट देखे, उनका नाम सरबजीत और पूजा है शायद। तो वो उनके साथ गए थे माचा महल या माचा महल, कुछ तो ऐसा नाम था। और वहाँ पे उन्होंने भूतों के साथ कन्वर्सेशन की थी। मैंने कहा अगर मैं थोड़ी सी पॉपुलर होती तो मैं भी उनके साथ कोलैब कर सकती थी, मैं भी जा सकती कि सर 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 मुझे भी लेके चलो। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कि मेरे को ऐसे मस्ती मजाक में नहीं, भाई मेरे को थोड़ा देखना है कि कैसी चीज़ें होती हैं। भाई एक दुनिया से इंसान चला गया, फिर तुम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। भाई मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है ये चीज़ें, है ना। तो अब तो कभी शमशान घाट क्यों नहीं चली जाती। मैं ये नहीं कह रही भाई, वो वो उस फील्ड में बहुत माहिर है, मैं उनके साथ रहूँगी तो सेफ भी रहूँगी, और वो कैसे काम करते हैं वो सीखूंगी देखूंगी। ऐसा नहीं कि फालतू में मज़े के लिए मैं कुछ भी करने लग जाऊँ ऐसे फालतू में। मुझे पता है कि भाई बाउंड्रीज कितनी रखनी चाहिए, क्या बेवकूफ़ी और समझदारी में कितना डिफरेंस होता है। तो फिर मुझे पता है कि तुम ऐसे बोलोगे कि नहीं तेरे को शौक है तो कहीं भी निकल जाए, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। बस मैं कह रही हूँ कि अगर मैं या कुछ होती है, मतलब किसी एक पोस्ट पे होती है, किसी रेपुटेशन पे होती है, तो मैं जाती हूँ उनके साथ कोलैब करने की, सर सर मुझे भी आप लेके जाओ, आप लेके जाते हो। जैसे खूनी मंडे के जो हैं जो पॉडकास्ट थे, वो भी उनके साथ गए थे। मैंने शायद वो गोस्ट एनकाउंटर्स करके उनका यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे मैंने देखा था। तो मैं कहा भाई मेरे को भी जाना है यार। और तुम लोगों ने भाई भय मूवी नहीं देखी है, सॉरी सीरीज़ नहीं देखी, तो देखना ज़रूर। और तुम मुझे बताना कि तुम्हें कैसी लगी भाई। क्योंकि भूतिया मूवी अलग है, क्योंकि आप वो उसको भूल जाते हो कि भाई ये सच नहीं है। आप उसको भूल जाओगे कि ठीक है भाई, हाँ आई थी भूतनी, ठीक है करके चली गई जो भी है। बट वो भाई एक रियल बंदा था, उसने भाई रियल गोस्ट देखी, उन्होंने एनकाउंटर की, रियल गोस्ट के साथ बातें की है। ओ भाई शिट यार, मैं तो इतना ज़्यादा हो गई थी इस चीज़ को देख के कि भाई मेरे को भी एक बार उनके साथ एक्सपीरियंस लेने जाना था। पर अब तो कोई बात नहीं। सो भाई तुम मुझे ज़रूर बताना कमेंट में भाई, तुम्हारे क्या क्या मतलब तुम्हें कौन सी वेब सीरीज़ पसंद है, तुम्हें कौन सा जॉनरा पसंद है, उस जॉनरा में तुम्हारी बेस्ट मूवी कौन सी लगती है, बेस्ट वेब सीरीज़ कौन सी लगती है। क्योंकि मैं तो फ्री बैठी हूँ, तो मैं अगर मेरे को लगेगा कि मेरे टाइप की मूवी तो मैं ज़रूर देखूँगी। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।